बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि ज़वाल का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। दिन को किस वक्त शुरू होता है, किस वक्त ख़त्म होता है, रात को किस वक्त शुरू होता है और रात को किस वक्त ख़त्म होता है। आज इस मसले पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़वाल का वक्त जो है ये कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो याद रखिए, इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। आप इसको जो नमाज के औकात का कैलेंडर है उसको उठा लें तो यकीनन उस पे वो जो हिसाब है वो लिखा हुआ है, आप उसको देख लिया करें। उसके मुताबिक ज़वाल का टाइम शुरू होता है, ये 15 से 20 मिनट का दौरानिया होता है ज़वाल के वक्त का। लेकिन ये दिन को ज़वाल का जो वक्त है इसका जो ताल्लुक़ है ये सूरज के साथ है। गोया कि इसका ज़वाल का जो वक्त है ज़वाल का, ये रात को नहीं होता, ये दिन को ही होता है। अब इस औकात में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सी इबादत से मना है। तो ज़वाल के वक्त में सजदा करना मना किया गया है, यानी सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सूरज की पूजा करने वाले थे वो करते हैं, सूरज की पूजा वो इबादत करते थे। अगर हम उस वक्त सजदा करें कि हमारी फिर इबादत को उनकी इबादत के मुशाबे समझा जाएगा, यानी इसलिए हमारे उलमाए कराम ने और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने शरीयत के मुताबिक मना किया है कि ज़वाल के वक्त आप सजदा ना करें, आप ऐसी इबादत करें। हाँ, आप कुरान पाक की तिलावत करना चाहते हैं तो कुरान पाक की तिलावत आप बआसानी कर सकते हैं। आप दुरूद पाक पढ़ना चाहें तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप ज़िक्र व अज़कार करना चाहें तो ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं। यानी यकीनन याद रखें, जो हमने ज़िक्र व अज़कार करना है ऐसा नहीं है कि हम इस वक्त नहीं कर सकते। वो फ़कत सजदा करने से मना किया गया है, भाई सजदा नहीं कर सकते क्योंकि ये वो जो सूरज की पूजा करने वाले थे कहें वो सूरज की पूजा करते हैं, तो ताकि हमारी इबादत और उनकी इबादत को बराबर ना समझा जाए, और इसलिए यकीनन हमारे उलमाए कराम ने बुज़ुर्गान दीन ने मना किया है। तो यकीनन आप याद रखें, ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, लेकिन इसको कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। पहले भी बताया है आपको, ये मौसम के लिहाज से बदलता रहता है। तो आप उस हिसाब से किसी कैलेंडर, नमाज जो कैलेंडर होता है नमाज का, उसको उठा लेंगे, उसके ऊपर वो पूरी डिटेल जो है पूरे साल की लिखी होती है, तो उसके मुताबिक आप वो ज़वाल का वक्त जो है वो गुजार सकते हैं। तो बाकी कुरान पाक की तिलावत खूबसूरत करके करें और एहसन तरीके से करें। कुरान पढ़ें तो पता चले कि कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। यकीनन याद रखें, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तिलावत करने का और ज़िक्र अज़कार करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यकीनन याद रखें, ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में ये टाइम का भी फ़र्क है। आप अगर वहाँ कैलेंडर नहीं मिलता तो आप पाकिस्तान से मंगवा लें, अगर पाकिस्तान से मंगवाते हैं तो फिर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक का टाइम टेबल है, जैसे 2 घंटों का फ़र्क है, 1 घंटे का फ़र्क है, ये जो जैसे टाइम का फ़र्क है, तो इसी तरह आपने पहले टाइम को देखना है, उसके बाद फिर आपने ज़वाल का वक्त देखना है, फिर आपने जाके उसके मुताबिक आपने जो इबादत करनी है वो ज़वाल का वक्त निकालना है। तो यकीनन अल्लाह पाक हमारी इबादत, हमारे ज़िक्र व अज़कार अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान पर फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।